इतने में जहाज पहाड़ के और करीब आ गया और फिर दफतन तेजी से चला और पहाड़ से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गया। मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथियों में से कौन बचा या सब गर्क हो गए। मैं एक टूटे हुए तख्ते पर बहता रहा, यहाँ तक कि एक दूसरे पहाड़ के किनारे जा लगा। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और तख्ता छोड़कर पहाड़ पर चढ़ गया। ऊपर जाकर देखा कि पीतल का एक गुंबद है और इसकी चोटी पर पीतल का बना हुआ एक घोड़ा सवार है। मैं देर तक मुतअज्जिब नजरों से इसे घूरता रहा। इसी असना में रात हो गई। मैं एक महफूज जगह देखकर वहीं सो गया। रात को ख्वाब में एक बुजुर्ग को देखा। वो मुझसे फरमा रहे थे कि सुबह उठकर उसी जगह को खोदो जहां तुम सो रहे हो। अंदर से तुम्हें एक पीतल की कमान और शीशे का तीर मिलेगा। उसको लेकर एक तीर गुंबद वाले सवार को मारो। सवार गिर जाएगा और घोड़ा तुम्हारे पास आ जाएगा। फिर कमान उसी जगह दफन कर देना। इस अरसा में समुंदर के अंदर तूफान आएगा। तुम घोड़े पर बैठकर नीचे चले जाना और समुंदर में एक कश्ती तलाश करना। वो तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम इसमें बैठ जाना, लेकिन ये ख्याल रहे कि इसमें बैठने के बाद खुदा का नाम ना लेना, वरना कश्ती टूट जाएगी, क्योंकि ये सब सहर और सिफली का कारनामा है। जैसे मुझे ख्वाब में बताया गया था मैंने वैसे ही किया। चुनाचे मैं घोड़े की मदद से कश्ती में सवार हो गया। वो कश्ती एक पीतल का मला चला रहा था। कश्ती 8-10 रोज तक बराबर चलती रही। इसके बाद किनारा नजर आने लगा। खुश्की को देखकर मुझे इतनी खुशी हुई कि बुजुर्ग की बताई हुई एहतियात भूल गया और बेख्तियार मेरे मुंह से खुदा का शुक्र निकल गया। इधर खुदा का नाम मेरी जबान पर आया, इधर कश्ती रेजा रेजा हो गई। मैं पानी की मौजों में डूबता उभरता रहा। जब मेरे होशो हवास दुरुस्त हुए तो मैं पानी में था। उठकर किनारे पर आया और खुदावंदे करीम का शुक्र अदा किया। इधर इधर घूम फिर कर कुछ जंगली फल खाए। फिर दूर तक आबादी की तलाश में फिरा, लेकिन कहीं इंसान का नामो निशान तक नजर न आया। मैं फिर किनारे की तरफ आया तो सामने से एक जहाज आता हुआ नजर आया। मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर ख्याल आया कि मालूम नहीं कि आने वाले दोस्त हैं या दुश्मन, एहतियात जरूर करनी चाहिए। मैं एक दरख्त पर चढ़ गया। इतनी देर में जहाज करीब आ गया। इसमें से कुछ आदमी उतरकर खुश्की पर आए और एक जगह से मिट्टी हटाई। वहां एक तहखाना था। इसको खोला और इसमें बेशुमार चीजें खाने पीने की रखें। उसके बाद एक निहायत खूबसूरत 15 साल के लड़के को इसके अंदर ले गए। थोड़ी देर बाद वापस आ गए, लेकिन लड़का नहीं लौटा। मुझे ताज्जुब हुआ कि इस कार्रवाई का क्या मतलब है। उन लोगों ने फिर तहखाना बंद कर दिया और जहाज की तरफ चले। मैंने सोचा कि मुझे इस गरीब लड़के की मदद करनी चाहिए। खुदा जाने क्यों ये लोग इसको जिंदा दरगोर कर गए। चुनाचे जब वो जहाज पर सवार होकर चले गए तो मैं दरख्त से उतरा